So now we have a problem statement, exercise 1.3. Check the ratio KE square divided by G MEMP is dimensionless. Okay, एक रेशियो है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम ठीक है, इसको थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं कि दो मास हैं जो कि एम ई है और एम पी है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो ई है और इस पर भी जो चार्ज है वो ई है। एक्चुअली इनके बीच में अगर डिस्टेंस आर हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वी आर नॉट डीलिंग विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि इससे सिर्फ ये होगा कि देयर वुड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, बट द मैग्नीट्यूड इट विल नॉट अफेक्ट, द साइन विल नॉट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और अगर दोनों की मास एम ई और एम पी हैं तो एफ जी की वैल्यू क्या होगी? जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Let's divide these two equations. F E upon F G. K E square upon G M E M P. All right. तो यानी कि ये जो रेशियो है, it is nothing but the ratio of electrostatic force and gravitational force, है ना? अब दोनों के यूनिट सेम होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई फोर्स है, तो दोनों की यूनिट सेम होंगे, इसका मतलब दोनों का रेशियो जो होगा इट विल बी डायमेंशनलेस। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो एंड व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो इसको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन इसमें है, उसको फटाफट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। पहले जो भी इस कैलकुलेशन में कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से जो इनपुट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, और उसके बाद जो है वी विल कैलकुलेट द वैल्यू। के की वैल्यू क्या है? 9 into 10 to the power 9. We are not writing the unit of these inputs. E 1.6 into 10 to the power minus 19. G M E M P. मैं इनकी वैल्यूज थोड़ा सा बिल्कुल एक्यूरेट देख लेता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग वैल्यूज रखेंगे। So value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11. ME is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. And MP is 1.673 into 10 to the power minus 27 kg. Okay. So put all these values in this formula and you will get the result. ठीक है, 9 into 10 to the power 9, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। 2.56 10 to the power minus 38, 6.67 into 10 to the power minus 11, 9.1 into 1.673, 10 to the power minus 58,
और अभी ये भी है ना, तो यस का मतलब ये हुआ कि 69, और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। परफेक्ट। अभी इस पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ, एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। नाइन इंटू 2.56, 10 to the power minus 29, 10 to the power 69, 6.67, 9.1, 1.673. Okay. This is nothing but 20 upon 3, 9, 2.56, 20 upon 3 divided by 20. 30, 40, 10 to the power 40. Perfect. 9.1, 1.673. We can cancel out these two terms. Ten. 1.28. This is 39. So 1.28 into 3 divided by 1.673 is 10 to the power 39. Great. Almost 24 to 38. 1.7 roundabout, 10 to the power 39. It is 2 into 10 to the power 39. So we can say that this ratio is huge. So what it signifies that electrostatic force is much powerful than gravitational force. ठीक है, ग्रेट। तो थोड़ा कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन था, अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज प्रीटी मच सिंपल। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में रख देनी है एंड विल गेट द आंसर।